चलो, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सोलिनॉइड देखेंगे। इलेक्ट्रिक सोलिनॉइड का मतलब क्या है बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स वुंडेड ऑन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर के ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कंडक्टिंग टर्न्स इंसुलेट किए गए, सो उस डिवाइस को अपन सोलिनॉइड बोलेंगे। जैसे मैं, ये सोलिनॉइड का डायग्राम है बेटा, क्लियर। एंड जैसा आप पहले से मालूम है सोलिनॉइड का मतलब क्या है। आपको क्या पूछा गया, अगर सोचो कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, इसमें इसके अंदर से करंट जा रहा है, सोचो आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है इसके अंदर से। सो आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी developed inside the solenoid, what is the magnetic intensity developed inside the solenoid। सोचो कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, ऐसा करंट कैरिंग है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जाहिर सी बात है इधर जनरेट होगी, मतलब मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे बेटा, बोलो क्लियर। सो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में कितनी है वो आपको डिटरमाइन करने के लिए दिया है। देखो बेटा कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। इसको अगर मैंने इसे क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे मैंने प्लॉट किया था कि यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब यू कैन इमेजिन विद द डॉट, करेक्ट। सो करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, so and again from the down the current is going inside, so crosses we will plot, okay। So what he is asking, find the magnetic intensity due to this current carrying solenoid at the exactly center point of the solenoid। देखो at the center point of the solenoid, इसके लिए अपन ने क्या किया, solenoid is nothing but the n number of turns are there, how many number of turns are, if capital N is the total number of turns and small n is the number of turns per unit length, small n is the number of turns per unit length। अगर ऐसा मैं मानूं, देखो इसको क्या करना है कि आपको अगर पूरे सोलेनॉइड की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, तो इसको छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ो, क्योंकि यहाँ पे अनेकों रिंग है। तो मैंने एक पर्टिकुलर dx का रीजन चुना जो कि x दूरी पे थी, कितनी दूरी पे थी बेटा, x दूरी पे dx का एक रीजन चुना। उसमें सोचो कि टोटल n का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx के रीजन में कितने टर्न्स होंगे, n dx होंगे, कितने होंगे बेटा, n dx होंगे। तो अगर सोचो कि एक रिंग के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला आपको मालूम है, क्या फार्मूला था मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग अलोंग द एक्सिस का फार्मूला क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। वही फार्मूला अगर n dx की वजह से, मतलब टोटल रिंग्स कितने थे इस एरिया में dx में, n dx रिंग्स थे, सो एक के वजह से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 हुआ, तो n dx की वजह से कितना होगा बेटा, db इज इक्वल टू, इसके वजह से, इस रिंग्स के वजह से db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन dx, क्योंकि अपन कितने रिंग्स की वजह से निकाल रहे हो, एन dx रिंग्स की वजह से निकाल रहे हो, 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। एक बार डायग्राम को देखो, अपन अगर सोलेनॉइड की रेडियस r लिए गए, तो यहाँ पे डायग्राम से देखो बेटा कि tan थीटा इज इक्वल टू r by x ले सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, r by x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x इज इक्वल टू लिखूंगा r cot थीटा लिखूंगा, सही है ना। तो dx इज इक्वल टू कितना होगा, cot थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सो dx इज इक्वल टू r माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो इस दोनों वैल्यूज को, dx और x को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे को क्या आ गया बेटा, db इज इक्वल टू म्यू नॉट n i r स्क्वायर, dx कितना है बेटा बोलो, माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x कितना है बेटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन निकाल लो बेटा, तो r स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो r क्यूब इट कम्स टू द, देन डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा, 2r क्यूब, so 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to कितना बेटा, cosecant square theta, कितना बेटा बोलो, cosecant square theta, cosecant square theta और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, cosec theta का क्यूब, मतलब cosec क्यूब थीटा, cosec क्यूब थीटा, cosec स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो बचा क्या है, r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, म्यू नॉट ni by 2 into 1 by cosec theta, 1 by cosec theta is equal to कितना बेटा, sin theta, 1 by cosec theta is equal to sin theta। ये क्या हुआ कि db is equal to म्यू नॉट ni by 2 sin theta d theta। ये क्या हुआ बेटा, इस dx के वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पे डेवलप हुई उसकी वैल्यू।
टोटल के वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी डेवलप होगी? अगर सोचो टोटल मतलब अगर सोचो यहां से लेके यहां तक टोटल ये दूरी हो गई ना बेटा, ये कितनी एंगल कर रही थी? अगर थीटा 2 एंगल कर रही थी, अगर सुनो कि अगर सोचो ये थीटा 1 एंगल कर रहा था, कितना एंगल कर रहा था बेटा? थीटा 1 एंगल कर रहा था। यहाँ पे सोलेनॉइड में आप एक ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल नॉट चेंज द डायरेक्शन, सो इट्स डायरेक्शन विल बी वन साइड ओनली, डायरेक्शन विल बी वन साइड ओनली, मतलब रेफरेंस पॉइंट विल बी फ्रॉम सिंगल पॉइंट ओनली, सिंगल डायरेक्शन। अगर सोचो कि ये थीटा 1 है इस एंड का और ये थीटा 2 है इस एंड का, मतलब आप चल किधर रहे थे? एक ही तरफ चल रहे थे। सो टोटल की वजह से यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेट करने के बाद बात समझ में आई कि म्यू नॉट ni/2 sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा हो गया, cos थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लो तो कितना हो गया बेटा? बोलो कि म्यू नॉट ni/2 into cos थीटा 2 minus cos थीटा 1 क्या है बेटा? फार्मूला क्या है? म्यू नॉट ni/2 into cos थीटा 1 cos थीटा 2 minus cos थीटा 1, म्यू नॉट ni/2 into cos थीटा 2 minus cos थीटा 1। अगर सोचो इमेजिन करेंगे कि अगर ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? अनंत दूरी पे चले जाएगा, तो ये एंगल कितनी होगी? ये एंगल कितनी होगी? जीरो होगी, ऐसी चलेगी। और ये एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। कितनी होगी बेटा? 180 डिग्री, मतलब थीटा 1 कितना? 180 डिग्री और थीटा 2 कितना? 0 डिग्री। अगर यहाँ पे मैंने थीटा 1 180 डिग्री और थीटा 2 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 180 इज इक्वल टू कितना? -1, माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बेटा? 2, सो म्यू नॉट ni/2 into 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना? म्यू नॉट ni कितना बेटा? बोलो म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni is nothing but the magnetic intensity due to infinite solenoid, magnetic intensity due to infinite solenoid. Solenoid is what beta? N number of turns combination is called a solenoid. और what is the magnetic intensity at the center of the solenoid? म्यू नॉट ni क्या है बेटा? म्यू नॉट ni। एक बार देखो कि जैसे मैं बात करूं कि यहां से लेके कहीं दूरी पे, अगर सोचो कि यहां पे भी मैंने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ऑटोमेटिकली ये भी यहां से लेके ये भी दूरी कितनी होगी? इनफाइनाइट ही होगी। यहां से लेके ये भी दूरी कितनी होगी? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब वेरी बिग, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि at any particular point from this point to this point, what is the magnetic intensity beta? B is equal to mu naught ni only. Every point is treated as an infinite point, so magnetic intensity inside the solenoid at all points will be same. What is that? Mu naught ni, mu naught ni. Exactly at the edge, mu naught ni/2. दिस प्रूफ अगर अपन बाद में देखेंगे तो यहाँ इसके लिए भी प्रूफ है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर अननेसेसरी यहाँ पे। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एग्जैक्टली एट द एज ऑफ द सोलेनॉइड? म्यू नॉट ni/2। क्यों? वेरी सिंपल, अगर थीटा 1 थीटा 2 को कॉन्सेंट्रेट किया तो आपको ही समझ में आ रहा है, सही है। एक जीरो होगा तो एक कितना होगा? अगर सोचो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया तो ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 0, तो ये एंगल कितना होगा? बोलो बेटा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो cos 90 इज इक्वल टू कितना? 0। तो ऐसे ही समझ लो कि व्हाट इज द cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या है? म्यू नॉट ni/2 कितना है बेटा? म्यू नॉट ni/2 at the exactly edges, what is the magnetic intensity? Mu naught ni/2, and throughout the center, what is the magnetic intensity? Mu naught ni/2. General formula is what? Mu naught ni/2 into cos theta 2 minus cos theta 1. क्या है बेटा? बोलो mu naught ni/2 into cos theta 2 minus cos theta 1। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, b वर्सेस x का ग्राफ, b वर्सेस ये b along the y axis and x along the z axis, what is the value of this one beta? This is the value mu naught ni throughout this thing. As you reach to the edge, then what will be the, how much it decreases? Half of the magnetic intensity. So how much it will be? Mu naught ni/2, mu naught ni/2. So this is a straight line graph. Is it correct or not? Up to this part, up to the edge, it is a straight line magnetic intensity. So as you go away from the center, magnetic intensity will not change, and exactly at the center, at the edge, magnetic intensity suddenly drop to the half of the value mu naught ni/2। समझ में आ गया बेटा? एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगे बेटा? बोलो थ्रू दी, ऐसे जाएंगे बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगे बेटा, यस। ओके बेटा, ड्रॉप थिंग्स, ओके। देखो बेटा, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा बेटा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कौन सी टॉपिक रहेगी बेटा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
क्या है एम्पियर सर्किट लॉ? जैसे अपन गॉस थ्योरम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस थ्योरम क्या था एक बार याद करो, क्लोज इंटीग्रल ओवर ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट था, सही है ना? सो वहां पे भी एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे, एक चार्जड कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे। यहाँ पे अगर सोचो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इमेजिन करो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऐसे अंदर जा रहा है, आपको पूछा गया है यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालो इसके वजह से। देखो बेटा ये दूरी अगर सोचा कि आर दूरी दिया गया, तो करंट के डायरेक्शन में अगर थंब रखे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर रहेगी बेटा? नीचे के डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी इधर के डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में रहेगा। इस आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इस आर दूरी पे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा, इस आर दूरी पे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा, इस आर दूरी पे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा, सही है ना? वहां क्या बदल क्या रहा था? डायरेक्शन बदल रहा था। अगर इस आर दूरी की बात किया तो कहां पे डायरेक्शन था? इधर डायरेक्शन में था बेटा, और इस आर दूरी पे इधर के डायरेक्शन में था। देखो बेटा इस आर दूरी पे इधर के डायरेक्शन में था, इस आर दूरी पे कहां पे था बेटा? बोलो, इस आर दूरी पे कहां पे था? ऊपर के डायरेक्शन में था। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इन सबको जोड़ दो तो क्या हो गया कि एक लूप बन गया। सो वही उसने बोला कि एम्पियर्स ने क्या बोला बेटा कि इमेजिन ए एम्पियरियन लूप, imagine an Amperian loop, then he is telling that the closed integral over b bar dot dl bar is equal to mu naught into I inside. Is it clear what I am telling? तो same thing जैसा अपन ने बोला था closed integral over e bar dot da bar is equal to क्या फॉर्मूला था बेटा? बोलो, Q inside upon epsilon naught। ऐसे कुछ कहानी बनी ना बेटा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ चुके हैं उनको ये समझना बहुत बहुत इजी है। वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले थे गॉस थ्योरम की वजह से, जो कि अपन किसके कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसा निकाले थे, यहाँ पे बायट-सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाले थे, वहां पे गॉस थ्योरम से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द व्हाट? Amperian circuit law. So what is Amperian circuit law? Closed integral over b bar dot dl bar is equal to mu naught into I in. Closed integral over b bar dot dl bar is equal to mu naught into I in. देखो बेटा इधर सुनो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो डिटरमाइन करना कुछ मुश्किल बात नहीं है। देखो एक एम्पियरियन लूप ले लो बोलते हैं, क्या बोला? एक एम्पियरियन लूप ले लो, सही है? इसके अंदर करंट कितना? अगर सोचो कि I अमाउंट ऑफ करंट अंदर जा रहा है तो टोटल इस एम्पियरियन लूप में करंट कितना है बेटा? बोलो, इस एम्पियरियन लूप में करंट कितना है? I है टोटल। तो इस एम्पियरियन लूप में इस फार्मूले की वजह से B तो कांस्टेंट, यहाँ पे भी B कितना है, यहाँ पे भी B उतना ही है, यहाँ पे भी B उतना ही है, डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो B डॉट dl व्हाट आई कैन राइट इट एज? देखो एक बार उसके ऊपर कांस्टेंट एंगल्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। देखो लेंथ ऑफ दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेंथ विल बी इन दिस डायरेक्शन, एम्पियरियन लूप का, सही है ना? एम्पियरियन लूप का लेंथ विल बी इन दिस डायरेक्शन and as well as the magnetic field intensity is also in this direction. What is the angle between these two? 0 degrees. So what I can write it as b dl cos theta closed integral over is equal to mu naught into I in लिख सकता हूँ ना बेटा ऐसा। So cos theta is equal to कितना? theta is equal to कितना? 0. Theta is equal to 0. So what I can write it as b into dl is equal to what I can write it as mu naught into I in. So इस छोटे एलिमेंट की वजह से b dl is equal to mu naught into I in होगा। तो टोटल एलिमेंट की वजह से पूरा कितना है बेटा? एक सर्कमफेरेंस है, तो आई कैन ऐड दिस वन। सो b into 2 pi r is equal to mu naught into I in, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? हाँ भाई। सो b is equal to mu naught into I in divided by 2 pi r। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला क्या है? mu naught I by 2 pi r, जो कि अपने बायट-सावर्ट्स लॉ से ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे। तो वही फार्मूला आया, b is equal to mu naught I by 2 pi r, mu naught I by 2 pi r. What is the magnetic intensity due to a straight current carrying conductor? Mu naught I by 2 pi r. And what is the Ampere's circuital law? Closed integral over b bar dot dl bar. Closed integral over b bar dot dl bar is equal to mu naught I in. एक बार देखो बेटा, closed integral over b bar dot dl bar is equal to mu naught I in. इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना? b is equal to mu naught I in divided by 2 pi r। इसको थोड़ा और प्रॉब्लम्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को। कि अगर सोचो कि
आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं दिया गया, आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं दिया गया। ऐसे सोचो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई जा रहा है अंदर की तरफ, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें ये I1 ले लो बेटा, ये I2 ले लो, तो करंट आ रहा है बाहर के डायरेक्शन, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, इमेजिन करेंगे I3। आपको पूछा जा रहा है यहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालो इन तीनों के वजह से, मगर मैं मेरे चॉइस के हिसाब से मैंने क्या किया बेटा, एक एम्पियरियन लूप ऐसे ले लिया, मैंने एक एम्पियरियन लूप ऐसे ले लिया। तो अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, मैं एम्पियरियन लूप कैसे लूं, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन मी। सो इफ आई टेक द एम्पियरियन लूप विल बी लाइक दिस, in this way, then which direction of the current will be taken as a positive, outward current will be taken as a positive or inward current will be taken as a positive? देखो outward current इधर बह रहा है ना बेटा, so this current will be taken as a positive and this current will be taken as a negative and this current is also taken as a negative, but formula क्या कहता है, अगर मैं ऐसा बोलूं closed integral over b, b कितने की वजह से हो रहा है, तीनों की वजह से हो रहा है, सही है ना। तो मैं क्या करूं कि b नेट ले लूं तीनों की वजह से, डॉट dl बार शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो इस लूप के अंदर कितने करंट्स हैं, उन्हीं करंट्स को मैं जानूं जो कि लूप के अंदर रहे। सर आप इधर यही लूप क्यों पकड़े, आप ये लूप क्यों नहीं पकड़े, आपकी मर्जी भाई, आप वो लूप भी पकड़ सकते हो। तो जैसा आप लूप को इमेजिन किए, तो मैं इमेजिन किया तो I1 प्लस I2 लिखूं या I2 प्लस I2 माइनस I1 लिखूं या I1 माइनस I2 लिखूं। पहले मैंने लूप कैसे पकड़ा बेटा, ऐसे, तो पॉजिटिव किसको मानूं, I2 को, और नेगेटिव किसको मानूं, I1 को। तो मैंने क्या कर दिया इधर I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। सो व्हाट आई कैन राइट इट एज इन, सो दिस विल बी द फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला बेटा, टेल मी। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I2 माइनस I1, म्यू नॉट इनटू I2 माइनस I1। अगर सोचो लूप मैं ऐसा ले लिया बेटा, तब आंसर क्या हो सकता था, I1 माइनस I2 हो सकता था, I1 माइनस I2 हो सकता था, क्योंकि लूप विल बी इन द करंट विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। सो इनवर्ड डायरेक्शन का करंट को मैंने पॉजिटिव माना था। बात समझ में आई क्या? व्हाट इज द एम्पियर सर्किट लॉ बेटा? क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। इसलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं I इनसाइड, मतलब इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जैसा अपन ने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल एंड चार्ज विल बी इनसाइड द सरफेस बोल के लिया था, सही है ना। सो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। एम्पियर सर्किट लॉ क्लियर हो गया बेटा? क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I in इज नथिंग बट द एम्पियर सर्किट लॉ। इसके एप्लीकेशंस जैसा अपन ने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे, इसके भी एप्लीकेशंस देखेंगे। अगर सोचो कि आपको पूछा गया एक हॉलो वायर, कौन सी वायर बेटा, एक हॉलो वायर, एक हॉलो वायर में आप एक हॉलो कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, एक हॉलो कंडक्टिंग करंट जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस कितना है बेटा बोलो, r रेडियस वाली हॉलो कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं। तो आपको जब इसमें से करंट जाएगा तो किधर से जाएगा, सरफेस से जाएगा, सही, अंदर तो कुछ नहीं है। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी inside at this particular point which is at a distance of r, which is at a distance of r। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी at a distance of r less than r। बात समझ में आई क्या? और आपको पूछा जा रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी at a particular point p which is outside x दूरी पे, कितने दूरी पे, या कैपिटल r दूरी पे ले लेंगे, स्मॉल r दूरी पे ले लेंगे। so what is that the second condition, r greater than r के ऊपर आपको पूछा जा रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जाहिर सी बात है अपना फार्मूला क्या था बेटा बोलो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करने का बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू क्या फार्मूला है बेटा बोलो, म्यू नॉट इनटू I इन, म्यू नॉट इनटू I इन। देखो बेटा I तो नहीं रहेगा यहाँ पे, अगर मैंने एक एम्पियरियन लूप भी माना, एक एम्पियरियन लूप माना, सोचो कि एक एम्पियरियन लूप माना ऐसा, यहाँ पे कितना होगा एम्पियरियन लूप में, यहाँ के अंदर करंट कितना जा रहा है, अंदर तो करंट ही नहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली करंट इनसाइड द लूप इज इक्वल टू 0, so automatically b should be equal to 0 since I in is equal to 0, therefore what I can write as b is equal to 0 inside। okay, and what is the magnetic intensity outside, what is the magnetic intensity outside? Let us consider an amperian loop like this,
consider an Amperian loop, then again closed integral over what is that b bar dot dl bar is equal to what I can write as mu naught into I in लिख सकता हूँ. हाँ भाई, b into dl कितना है 2 pi small r. So what I can write as b into 2 pi r is equal to mu naught into I in. So b is equal to formula क्या है बेटा बोलो, mu naught I by 2 pi r, mu naught r I by 2 pi r. Magnetic intensity outside the what? In hollow wire, hollow current carrying conductor का फार्मूला क्या था बेटा बोलो, B is equal to mu naught I by 2 pi r. B is equal to mu naught I by 2 pi r. अगर इसको मैंने ग्राफिकल में भी दिखाना चाहता हूँ तो देखोगे ग्राफ्स कैसे आएंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ. From the center, as you go away from the center up to radius, what happened? There is no magnetic intensity. Magnetic intensity will be 0 up to radius बेटा, सही है ना बेटा, up to radius. From 1 यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ से ज्यादा, R will be inversely proportional ना बेटा, so gradually घट जाएगा. कहाँ पे मैक्सिमम होगा बेटा बोलो, on the surface of the current carrying conductor, magnetic intensity will be maximum. And as you go away from the center surface, what happened, from the surface the magnetic intensity decreases and a hyperbolic graph will come. What graph will be coming बेटा, and hyperbolic graph will come. Is it clear? Magnetic intensity का graph clear है बेटा. hollow wire का क्या है बेटा बोलो, hollow wire का graph. अगर मैं वही बात अगर सॉलिड वायर के केस में किया, किसके केस में किया बेटा बोलो, सॉलिड वायर के केस में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉलिड है तो ऑटोमेटिकली अंदर भी करंट जाएगा बेटा. देखो बेटा ये सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा सोचो सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ रेडियस r. कितना रेडियस लिया बेटा मैंने, r रेडियस लिया, ठीक है भाई. जैसा यहाँ से सॉलिड है तो ऑटोमेटिकली करंट पूरा हर पॉइंट से जाएगा करंट. यस, सो आपको फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड बोल तो r लेस देन r लेंगे बेटा, ठीक है ना, एंड आउटसाइड बोल तो क्या लेंगे बेटा, r ग्रेटर देन r लेंगे, ठीक है ना बेटा, r ग्रेटर देन r लेंगे. जैसा बिल्कुल करंट पूरा बह रहा है थ्रूआउट द कंडक्टर, तो यहाँ पे एक बात आती है करंट डेंसिटी की. किसकी बात आती है, करंट डेंसिटी. व्हाट इज द फार्मूला फॉर द करंट डेंसिटी बेटा, याद करो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. क्या है बेटा बोलो, करंट पर यूनिट एरिया. तो I इज इक्वल टू J इंटू ए, लिख सकता हूं ना बेटा. तो जैसा मैं बोलूं अपना फार्मूला ले लो कि क्लोज इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटा बोलो, म्यू नॉट इंटू आई. यहाँ पे अगर सोचो कि अंदर मेरे को पॉइंट पे डिटरमाइन करना है तो मैं यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप मान लूं बेटा, एक एम्पिरियन लूप मान लो, सही है ना. तो एम्पिरियन लूप इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r, लिख सकता हूँ बेटा b इंटू 2 पाई r, r इज स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. कितना है बेटा, j इंटू एरिया ऑफ दिस लूप इज व्हाट बेटा, पाई r स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना बेटा. तो r कैंसिल हो जाएंगे, पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो बात कम कितनी बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट jr by 2. So what is the magnetic intensity inside the solid conducting current carrying conductor? What is that? B is equal to mu naught jr by 2. कितना बेटा, B is equal to mu naught jr by 2 is nothing but the magnetic intensity due to a solid current carrying conductor is equal to mu naught jr by 2. कितना बेटा बोलो, mu naught jr by 2. बात समझ में आई कि सॉलिड, अगर सोचो कि बाहर की बात करूं तो बाहर के लिए ये तो एक नॉर्मल करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फार्मूला क्या आएगा अपना नॉर्मल करंट कैरिंग कंडक्टर का. सो जनरल वही फार्मूला आएगा, b इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r. कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r. बात समझ में आई क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r इज नथिंग बट सॉलिड के लिए फार्मूला कितना आएगा, अपना नॉर्मल फार्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r. और सॉलिड के लिए इनसाइड के लिए फार्मूला कितना, म्यू नॉट jr by 2. कितना है बेटा बोलो, म्यू नॉट jr by 2 इज नथिंग बट द सॉलिड इनसाइड के लिए फार्मूला. जैसा इन दोनों का मैंने ग्राफ्स अगर मैं बताऊं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखूं बेटा बोलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये b y एक्सिस पे और x यहां से लेके यहां तक लिया, बढ़ा या घटा, देखो r will be in the numerator, so gradually it will be increasing up to radius. Then from the surface what happened, it will again decreases hyperbolically. Got the point better? At this particular point, what is the maximum value of this one? V naught j capital R by 2 is the maximum value.
क्योंकि R should be equal to capital R. So mu naught j r by 2, mu naught j r by 2. बात समझ में आई क्या? फॉर्मूला क्या है बेटा? mu naught j r by 2. ओके, अपने को समझ में आया mu naught j r by 2 is nothing but the magnetic intensity due to what? A solid current carrying conductor. Magnetic intensity due to a solid current carrying conductor. बात समझ में आई क्या? यस सर. अगर सोचो क्या और छोटी छोटी बातें, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू यानी शीट निकालने के लिए बोला कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट निकालने के लिए बोला. चलो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट निकालेंगे बेटा. अगर सोचो कि एक इनफाइनाइट शीट लिया मैंने, करेक्ट, ऐसे इमेजिन करो एक इनफाइनाइट शीट जिसमें करंट जा रहा है अंदर, इनफाइनाइट शीट के अंदर. तो आपको पूछा गया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट कितना. आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए शीट का फार्मूला क्या था बेटा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था. कितना था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फाइंडिंग द इंटेंसिटी. मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी शीट के नजदीक लो या थोड़ा दूर लो या थोड़ा दूर लो, इंटेंसिटी कितनी होगी थी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही था. वहां पे भी इनफाइनाइट शीट लिए थे, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा कि एक इनफाइनाइट शीट लिया, करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट, यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, ऐसी शीट लिया थोड़ा आपके व्यू पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि मैंने अगर एक एम्पेरियन लूप मान लिया, एक स्क्वायर लूप मान लिया, एम्पेरियन लूप स्क्वायर लूप मान लिया कि क्लोज इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I. देखो इस लूप में कितने साइड्स है बेटा? 4 साइड्स हैं. तो मैंने क्लोज इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl बार AB साइड, BC साइड, CD और DA के लिए लिखा इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि हर एक की वजह से लेना है. सो क्लोज इंटीग्रल ओवर b बार डॉट dl. इसके वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर है बेटा? देखो इधर नीचे है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर है बेटा? नीचे है. बात समझ में आई क्या? सो ये लेंथ किधर है बेटा? बोलो. इधर के डायरेक्शन में. लेंथ किधर है? इधर के डायरेक्शन में. तो लेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में एंगल कितना? 90 डिग्री. मतलब B और DL में एंगल कितना? 90 डिग्री. cos 90 इज इक्वल कितना? 0. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसके वजह से कितना हुआ? 0 हुआ. और इसके वजह से देखो लेंथ भी इधर ही है, इंटेंसिटी भी इधर ही है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी BL. मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी BL, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1. cos 0 इज इक्वल टू 1. फिर से इसकी वजह से लेंथ इधर है, B इधर है, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई. तो इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर है बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी किधर है बेटा? बोलो. ऊपर की तरफ. और लेंथ भी किधर है? ऊपर की तरफ ही है. तो वहां पे फिर से क्या आ गया? BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इज इक्वल टू म्यू नॉट I. सो 2BL इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट I. सो BL प्लस BL इज इक्वल टू कितना? 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. सो 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. I इज इक्वल टू क्या है बेटा? लैम्बडा L. I इज इक्वल टू लैम्बडा L. लैम्बडा L का मतलब क्या हुआ बेटा? बोल. लैम्बडा का मतलब क्या हुआ? लैम्बडा का मतलब क्या हो? करंट डेंसिटी. लैम्बडा का मतलब जैसा अपन ने चार्ज डेंसिटी लिया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? करंट डेंसिटी लेंगे. तो 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू लैम्बडा L. तो B इज इक्वल टू क्या है बेटा? बोलो. म्यू नॉट लैम्बडा बाय 2, म्यू नॉट लैम्बडा बाय 2. यहाँ पे भी देखो जैसे वैसे ही एग्जाम को लेकर फार्मूला वैसे ही फार्मूला है जैसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आया था. मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट का फार्मूला कितना है बेटा? B is equal to mu naught lambda by 2. B is equal to mu naught lambda by 2. It is also not depending on the distance of magnetic intensity finding. It is depending on what beta? It is depending on the lambda value. It is depending on the current density, how much current is flowing per unit area. So that will be nothing but the what is that current density. So okay. So what is the magnetic intensity due to an infinite sheet? Problem solvement समझ में आ गया? एक बार पॉज करके देखो बेटा. एक बार सब जन पॉज करके देखो.